जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार के द्वारा 2023 में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशंस और अभियान के बारे में देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 12 अक्टूबर से जो है यहाँ पर ऑपरेशन अजय चालू किया गया है। हुआ यह है दोस्तों कि हाल ही में जो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है हमास, उसने इजराइल पर हमला कर दिया है, जिससे काफ़ी संख्या में जो है जान माल को हानि पहुंचा है। इसके जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने भी हमास के ऊपर जो है ऑपरेशन चालू कर दिया है, जिससे यहाँ पर गोले बारूद बारूद की संभावनाएं बनी हुई है। तो इन्हीं परिस्थितियों से भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान समय में, तो यहाँ पर लगभग 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल में भी निवास कर रहे हैं, जो कि कई लोग छात्र हैं, कई लोग आईटी पेशेवर हैं और हीरा व्यापारी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोगों को जो इजराइल से बाहर निकल के वापस भारत आना चाहते हैं, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। तो उसके लिए 6 फरवरी 2023 को देखिए, यहाँ पर तुर्की में क्या था, तुर्की और सीरिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, जिससे भारी संख्या में तबाही हुई थी। तो इन दोनों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा इसी तहत ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, और इस ऑपरेशन में भारत सरकार के द्वारा सेना भेजे गए थे, एयरफोर्स भेजे गए थे, एनडीआरएफ की टीम गई थी और डॉक्टर्स की टीम इसमें शामिल थी। ठीक है, वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। यह जो संघर्ष था वो लगभग 24 अप्रैल 2023 के आसपास हुआ था, और इसी स्थिति से भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए सशस्त्र बल के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन में नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय वायुसेना के 2C-130J विमान इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सारे जो क्या बोलते हैं विमान है, इस ऑपरेशन में भेजे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए चक्रवात से सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? दोस्तों, मतलब मई के महीने में क्या हुआ था कि म्यांमार में एक तूफान आया था, जिसका नाम था मोचा। ठीक है, इससे जो है वहाँ के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं जान माल की हानि हुई थी। तो इन्हीं क्या बोलते हैं चक्रवात पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना के 3 जहाज को भेजा गया था, जिसमें शामिल था आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोटा और आईएनएस सावित्री। ठीक है, इन क्या बोलते हैं ऑपरेशन के माध्यम से म्यांमार के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, वहाँ पर जो भारत पाकिस्तान सीमा है, वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, यह ऑपरेशन जो है 11 से 17 अगस्त 2023 के बीच सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो घुसपैठ है और तस्करी की जो आशंकाएं हैं, उसको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत सीमा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा को मजबूत करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा उस समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो काफी चर्चा में रहा था, यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। इसके विरुद्ध जो है क्या किया था, रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया था, और यह युद्ध लगभग साल भर जो है न्यूज़ में रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देख लेते हैं। यह जो अभियान है 26 जनवरी 2022 को
जो है 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। लगभग 24 फरवरी के आसपास रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। वहाँ पर गोले बारूद की जो है बौछारें हो रही थी, जिससे भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों, जिसमें छात्र थे और नागरिक भी थे, उन सबको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो शुरू किया गया था। तो यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या बोलते हैं एजेंसी है भारत की, उसके द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त जो है इसके लिए चलाया गया था। यह अभियान जो है 1 जून से 30 जून 2023 तक चलाया गया है। ये जान लेते हैं एनआईए के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, और यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन विजय। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन विजय का संबंध किस से है? ठीक है, किस राज्य से है? तो इसका संबंध दोस्तों गोवा राज्य से है। ठीक है, गोवा की आज़ादी और इसे भारतीय संघ में मिलाने के लिए 18 से 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो हमारा गोवा स्टेट है वह पुर्तगालियों के अधीन था। तो इसी इसी मतलब कि गोवा को जो है इन्हीं पुर्तगालियों से आज़ादी दिलाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, और यह एक सफल ऑपरेशन रहा था। इसमें सशस्त्र बल ने कार्यवाही करते हुए गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। ठीक है, ऑपरेशन विजय की उपलब्धि के उपलक्ष्य में ही प्रतिवर्ष जो है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपसे दिवस के बारे में जो पूछा जा सकता है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपको बताया गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी जो है युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है। तो वहाँ पर जैसे कि जानते हैं आपकी फिलिस्तीन की जो आतंकी समूह है हमास, उसने इजराइल पर आक्रमण किया था। तो इसके जवाबी कार्यवाही के रूप में जो है हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जान लेते हैं कि ये जो आतंकी समूह है हमास, इसी ने अभी हाल ही में क्या बोलते हैं इजराइल के ऊपर हमला किया था। इसी के जवाबी कार्रवाई में यह ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ का संबंध जो है तस्करी और नशीली दवाओं के तस्करी को रोकने के लिए है, जो कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में इस ऑपरेशन को सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी के द्वारा जो है नशीले दवाओं के तस्करी आज